दोस्तों तारीख आज 23 नवंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं से मिले पीएम मोदी। ब्राजीली राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाया, बोले पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने, इसे बदलना जरूरी। पीएम मोदी ने G20 समिट में रखा अपना प्रस्ताव, कहा ड्रग टेरर नेटवर्क पर सख्त वार करो और सबको साथ लेकर चलो जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया जाए। सरकार ने देश के सभी मजदूरों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए 4 नए लेबर कोड किए लागू। अब मजदूरों को 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवर टाइम वेतन देना, महिलाओं को बराबर मौका और पुरुषों के बराबर सैलरी देना, सोशल सिक्योरिटी और फ्री हेल्थ चेकअप देना शामिल है। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 10 गुना तक हुआ महंगा। नए नियम के तहत अब 20 साल पुरानी कारों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 15,000 रुपए, बाइक के लिए 2,000 रुपए और हेवी कमर्शियल व्हीकल के लिए 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कूटनीति का असर, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा को एक बार फिर बहाल किया। अब भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चीनी नागरिक भारत के टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्क्रीन पर अनजान नंबरों के साथ दिखेगा नाम। सरकार ला रही ट्रू कॉलर जैसा कॉलर आईडी सिस्टम CNAP, यानी पहले अनजान नंबरों से कॉल आने पर केवल नंबर दिखते थे, लेकिन जल्द ही इसके साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखेगा। देश के कई हिस्सों में इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, 439 पहुंचा AQI। बच्चों बुजुर्गों के लिए हेल्थ अलर्ट जारी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक हवा की स्थिति सुधरने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। AQI अगले कई दिनों तक सीवियर ही रहेगा। भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी सामने आई बड़ी जानकारी। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में जारी किया बड़ा अलर्ट। वहीं सांबा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, रिगल गांव में 3 से 4 मिनट तक मंडराता रहा। पीएम मोदी ने G20 से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, खनिज, व्यापार एवं निवेश और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा मोदी ने नेस्पर्स के चेयरमैन और भारतीय उद्यमियों से भी मुलाकात की। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर हुआ तैयार। तमिलनाडु से 96 पहिए वाले ट्रक से बिहार के लिए हुआ रवाना। पूर्वी चंपारण स्थित चकिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में बहुत जल्द स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ने लगी सर्दी। मध्य प्रदेश में सर्दी से 2 मौतें, 7 जिलों में शीतलहर। राजस्थान में सर्दी से मिली थोड़ी राहत। वहीं बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम और उत्तराखंड में जमने लगी झील। बिहार में 53 साल बाद गृह विभाग सीएम के पास नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिर्फ सामान्य प्रशासन। बीजेपी के हाथ से फाइनेंस फिसला। वहीं जेडीयू के मंत्री कम और बजट ज्यादा। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, मोहन भागवत बोले। आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं संघ न राजनीति करता है, न किसी संगठन को दूर से नियंत्रित करता है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 24 नवंबर को शपथ ग्रहण में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। वहीं हिसार के वकीलों को भी दिया निमंत्रण। नेपाल बांग्लादेश की तरह सत्ता बदलने की साजिश, दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली पुलिस। कहा CAA के नाम पर हुए प्रदर्शन सिर्फ कोई साधारण धरना नहीं थे, बल्कि इसके जरिए सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई थी। बिहार की राजनीति में लगातार गिर रहा कांग्रेस का ग्राफ, अब वापसी और भी कठिन। वहीं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी न करने का दिया फरमान। बिहार चुनाव के नतीजों से बेचैन, 2027 में चुनाव के लिए बना रहे नई रणनीति। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन ने रणवीर सिंह के साथ किया डांस। उदयपुर में रॉयल वेडिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे भी नाचे। सिटी पैलेस में बॉलीवुड एक्टर्स ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान, ISI युवाओं को दे रही आतंकी ट्रेनिंग। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट में किया गया सनसनीखेज दावा। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में एक पाक गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के लिए 133 नए घर बनाएगी सरकार। LG मनोज सिन्हा ने युद्ध प्रभावितों को सरकारी नौकरी और राहत देने का भी किया ऐलान। शादी के दिन शराब पिलाने पर 1 लाख का जुर्माना और फास्ट फूड पर भी रोक। उत्तराखंड के जनजातीय गांवों में सामाजिक समानता और परंपरा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सामूहिक फैसला लिया है।
यूपी में नए शहरी विकास नियम हुए लागू। अब 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर भी मिलेगी बिल्डिंग बनाने की अनुमति। योगी सरकार ने जारी किया नियमों में बदलाव का आदेश। हम नीतीश सरकार को सहयोग देने को तैयार, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सीएम के सामने रखा प्रस्ताव। अमेरिका को 2 और पोर्ट देगा पाकिस्तान, इनमें से एक भारत के चाबार पोर्ट से सिर्फ 115 किलोमीटर दूर। यूएस की रणनीति यहां पर पोर्ट हासिल कर अरब सागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। 10 विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। लॉरेंस और बम बिहा गैंग को सप्लाई हुई थी बंदूकें। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान पर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान। भाजपा ने कहा बाबर एक लुटेरा था और उसके नाम पर कुछ भी बनाना अस्वीकार्य। कांग्रेस ने सरदार पटेल की पहचान के साथ भी किया अन्याय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला हमला। कहा 4 दशक तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्हें किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। चीन का बड़ा कारनामा ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड। परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर। वायु प्रदूषण से दक्षिण एशिया में औसतन 3.5 वर्ष कम हो रहा जीवन। कई देशों की जीडीपी हो रही प्रभावित। जलवायु परिवर्तन का असर ग्लेशियर पर भी पड़ रहा। क्रियान्वयन योग्य समाधान अपनाने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर अंधेरे में जी रहे थे हजारों लोग। भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने चलाया मिशन और लुटाई 2000 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में की 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों की तैनाती। 5 महीने तक डालेंगे डेरा। संस्कृत तो मरी हुई भाषा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन बोले पीएम मोदी को तमिल की चिंता तो हिंदी क्यों थोप रहे। वहीं बीजेपी बोले तमिल में भी संस्कृत के कई शब्द। हम भी मंदिर बना रहे हैं। टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव। साथ ही कहा बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बना सकता है। हम भी इटावा में मंदिर बना रहे हैं। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंसे। भोपाल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले जो जागकर भी सोया उसे जगा नहीं सकते। इस्तीफे के सवाल को टाला। छत्तीसगढ़ के 2 नाबालिगों ने ऑपरेशन सिंदूर का मैप आईएसआईएस को भेजा। हथियार उठाने को भी तैयार थे। पाकिस्तानी हैंडलर से डार्क वेब की ट्रेनिंग ली। एटीएस ने रायपुर और भिलाई से किया गिरफ्तार। पंजाब हिमाचल के लोगों का अंबाला और दिल्ली जाना होगा महंगा। 1 दिसंबर से शुरू होगा नया ग्रीनफील्ड हाईवे। मोहाली के जाम से मिलेगी मुक्ति। पंजाब के कांग्रेस से दिल्ली दरबार में गोटियां फिट कर रहे 2027 के चुनाव में टिकट के इच्छुक लुधियाना के कांग्रेसी सांसद किशोरी के इर्द गिर्द घूम रहे। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर हुआ तैयार। उद्घाटन से पहले ट्रायल का इंतजार। अब 594 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे में होगी पूरी। यूपीडा के अनुसार दिसंबर में ट्रायल पूरा होने के बाद जनवरी तक पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब प्रिंसिपल करेंगे कुत्तों की निगरानी। एसआईआर के बाद लगी कुत्ते पकड़ने की ड्यूटी। प्राचार्य कुत्ता निगरानी नोडल अधिकारी नियुक्त। सरकार ने जारी किया आदेश। भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनियों में से एक बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी कोर्ट ने लगाया 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना। पाकिस्तान में संविधान संशोधन से विपक्ष हुआ आक्रोशित। सड़कों पर आए पीटीआई और टीटीएपी समर्थक। पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों से दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंत्री डीसी के रवैये पर चिंता जताई। बोले समय पर चुनाव हो नहीं तो आएगी अस्थिरता। कमिश्नर ने गवर्नर को सौंपी रिपोर्ट। हरियाणा के भिवानी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनदीप सुई को पुलिस ने किया अरेस्ट। पीएम सीएम के पोस्टर पर पोतीकालिक शहरी अध्यक्ष पुलिसकर्मियों की हुई नोकझोंक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 18 सालों से बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज बंद सोसाइटी के नाम पर चल रही धांधली। एडवोकेट बोले कर्मचारियों की 60 कार्ड से हो रहा फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर से पीएम हेली सेवा को नहीं मिल रही यात्री। 80 किलो से ज्यादा वजन होने पर देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज। कंपनी की वेबसाइट पर बुकिंग बंद। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 48 आईएएस अफसरों के विभाग बदले। नए चीफ सेक्रेटरी के बाद हुआ बड़ा बदलाव। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 10 गुना तक हुआ महंगा। अब 20 साल पुरानी कार की 15,000 और बाइक की 2,000 रुपए फीस लगेगी।
इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। सोना 1648 रुपए गिरकर 1.23 लाख पर आया। वहीं चांदी भी 8238 रुपए कम होकर 1.51 लाख किलो बिक रही। देश में श्रम कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू। अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को मिली कई गारंटियां। महिलाओं की निजी जिंदगी पर ज्ञान ना दे। बियास में शादी बच्चे वाली सलाह पर भड़की नमिता थापर। जोहो फाउंडर को कहा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। अडानी ने फॉर्च्यून ब्रांड वाली कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेची। AWL एग्री बेचकर FMCG बिजनेस एग्जिट लिया। 275 रुपए प्रति शेयर पर 7% हिस्सेदारी बिकी। बाइजू रविंद्रन पर 9,000 करोड़ का लगा जुर्माना। अमेरिकी कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में सुनाया फैसला। 2021 में लिया था 11,000 करोड़ का कर्ज। फोन आने पर कूलर का वेरीफाइड नाम दिखेगा। सरकार ने ट्रू कूलर जैसे सिस्टम CNAP की टेस्टिंग शुरू की। टेलीकॉम कंपनी एक्टिवेट कर रही है सिस्टम। 26 में से सिर्फ 5 ई-कॉमर्स डार्क पैटर्न फ्री लोकल सर्कल्स का दावा। 21 कंपनियों के प्लेटफॉर्म अब भी वसूल रहे हिडन चार्जेस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कप्तान बदला लेकिन किस्मत नहीं। शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत ने भी बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट में गंवाया टॉस। दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर के खिलाफ क्रिमिनल केस खारिज किया। कोरोना महामारी के दौरान दवाओं की जमाखोरी के आरोप लगे थे। भारत राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारा। आखिरी गेंद पर 3 रन बनाकर मैच टाई कराया। सुपर ओवर में वाइड फेंक कर हारे। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम घोषित। बाउमा वनडे और मार्करम T20 में कप्तानी करेंगे। भारत के खिलाफ 30 नवंबर से मैच। भारतीय टेस्ट में 132 पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड को 40 रन की मिली बढ़त। स्टोक्स ने 5 और कार्स ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। मैट हेनरी ने 4 विकेट लिए। भिवानी बॉक्सर जैस्मिन की नजर अब ओलंपिक मेडल पर। पिता बोली बेटी ने हुक अपर कट सीखे। वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल में ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की 367 रनों की हुई बढ़त। सादमान महमूदुल हसन ने लगाई 50। आयरलैंड पहली पारी में 265 रन पर आउट हुआ। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 10 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे आया। अधिकतम तापमान भी लुढ़का। बिना बारिश बर्फबारी के बढ़ रही ठंड। अगले 6 दिन खुलेगी धूप। झारखंड में आज से बादल छाने की संभावना। न्यूनतम तापमान में लगातार होगी वृद्धि। सुबह शाम ठंड और दोपहर में तपिश बढ़ी। मध्य प्रदेश में सर्दी से 2 लोगों की मौत। 7 जिलों में शीतलहर। राजस्थान में सर्दी से मिली थोड़ी राहत। बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम और उत्तराखंड में जमने लगी झील। पंजाब के मौसम में नहीं होगा खास बदलाव। दिन खुश्क और रातें रहेगी ठंडी। अगले 7 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम। बारिश और धुंध के आसार कम। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। केदारनाथ में -12 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। पहाड़ों में छाए बादल। हरियाणा के कई इलाकों में छाया कोहरा। हिसार में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी से 3 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में धुंध से कमजोर हुई धूप। रात का तापमान 1 डिग्री तक चढ़ा। कई शहरों में डबल डिजिट में आया पारा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मेक्सिको की फातिमा बोजमा ने मिस यूनिवर्स बेवकूफ कहे जाने पर सेरेमनी छोड़ी थी। भारत की मणिका विश्वकर्मा टॉप 30 तक ही पहुंची। सलमान खान और कबीर फिर साथ करेंगे काम। बजरंगी भाईजान 2 को लेकर डायरेक्टर बोले मैं और सलमान भी इस पर बात करते हैं। शेखर कपूर फिरोज नाडियाडवाल करने वाले थे लॉन्च। एक्सीडेंट ने बदली किस्मत। प्रियदर्शन ने दिया मौका। मुकेश ऋषि बोले हर स्टार का विलेन रहा हूं। दूसरी प्रेगनेंसी के ऐलान के बाद सोनम कपूर ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। बिपाशा बसु ने की तारीफ। सरदार कपूर को फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी चोट। डांस करते समय टूटी पैर की उंगली। 2 हफ्ते तक रुकी रहेगी शूटिंग। IFFI 2025 में 1942 लव स्टोरी की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग 8 के वर्जन में रिस्टोर होने वाली देश की पहली फिल्म। अनुपम बोले 32 साल बाद ये मौका मिला। बॉलीवुड की डांसिंग डिवा हेलन ने मनाया 87वां जन्मदिन। सेलिब्रेशन में सलीम खान, सलमा, आशा पारेख समेत कई दिग्गज पहुंचे। स्टाइलिश अंदाज में दिखी रेखा। सिद्धू मूसेवाला की वर्ल्ड टूर का पोस्टर रिलीज। होलोग्राम टेक्निकल से 3D में दिखेंगे। इटली में टीम से मिले पिता। साइन टू गुड रखा नाम।
मनोज बाजपेयी के साथ काम करते समय सतर्कता जरूरी। फैमिली मैन 3 की स्टार कास्ट ने कहा उनके साथ काम करना गर्व की बात। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। प्राइमरी स्कूलों में टीचर के कुल 13,421 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 28,000, अलाउंस भी मिलेंगे। पीएनबी में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका। 750 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन। भारत मौसम विज्ञान विभाग में 134 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। कल से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 1,23,000 तक। यूपी के 24 जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के 16,998 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास को मौका। एज लिमिट 35 साल। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 609 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 37 साल, सैलरी 47,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी से उधार लेन देन से बचे। पारिवारिक मनमुटाव जीवन साथी की मदद से दूर होंगे और रिश्तों में सुधार होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत ला सकता है। धन का निवेश करने से फिलहाल बचे क्योंकि खर्च बढ़ने की संभावना है। पारिवारिक सहयोग से कई अटके कार्य पूरे होंगे और भाग्य का सितारा आपका साथ देगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। कामकाज में नई दिशा मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग मिलने के योग हैं। सामाजिक कार्यों में भागीदारी से सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों संग मौज मस्ती में खर्च बढ़ सकता है लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ठंडे मौसम के कारण सुस्ती महसूस हो सकती है। आय में थोड़ी कमी और खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है। कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप कुछ नया करने का निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग है और नए निवेश से भविष्य मजबूत बनेगा। प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर विवाद से बचें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।